त्रेतायुग का समय था। पवनपुत्र हनुमान बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली, तेजस्वी और चंचल स्वभाव के थे। उनकी शक्ति असीम थी, पर वे बालक थे, इसलिए बहुत नटखट भी थे। बाल हनुमान अक्सर ऋषि मुनियों के आश्रमों में खेलने पहुंच जाते। कभी किसी ऋषि की पूजा की माला छिपा देते, कभी कमंडल उठाकर पेड़ पर टांग देते, कभी किसी की दाढ़ी खींच लेते, तो कभी तपस्या में बैठे मुनियों को हंसाकर भाग जाते। वे ये सब किसी बुरे भाव से नहीं करते थे, बस बाल सुलभ चंचलता और मस्ती में कर देते थे। ऋषि मुनि पहले तो उनकी शरारतों को बाल लीला समझकर अनदेखा कर देते, लेकिन धीरे धीरे हनुमान जी की नटखट हरकतें बढ़ती ही चली गईं। एक दिन तो हद ही हो गई। हनुमान जी ने कई ऋषियों की माला और पूजा सामग्री इधर उधर छिपा दी। तपस्या में बैठे मुनि परेशान हो गए। तब सभी ऋषि एकत्र होकर बोले, ये बालक बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर रहा। इसे अपनी शक्ति का अहंकार हो गया है। फिर ऋषियों ने मिलकर बाल हनुमान को एक शाप दिया। हे बालक, आज से तुम अपनी सारी शक्तियों को भूल जाओगे। जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति का स्मरण नहीं कराएगा, तब तक तुम्हें अपनी शक्ति का बोध नहीं होगा। जैसे ही यह शाप मिला, बाल हनुमान शांत हो गए। उनकी अद्भुत शक्तियां मानो छिप गईं। वे सामान्य बालक की तरह रहने लगे। लेकिन यही शाप आगे चलकर वरदान बन गया, क्योंकि जब त्रेतायुग में भगवान श्रीराम धरती पर आए और जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई, तभी महाबली हनुमान का असली स्वरूप प्रकट हुआ। ऐसे ही आध्यात्मिक रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।